दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम 25, 26, 27 अप्रैल को होना है, तो बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करके जाएं एग्ज़ाम में, जिससे आपका एक बेहतर स्कोर हो सके। और मॉडल पेपर भी दोस्तों यूट्यूब पे बहुत लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल होना चाहिए वो क्वेश्चंस का लेवल आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको विद एनालिसिस जितनी भी क्लासेज अभी तक कराई गई हैं, अभी तक 31 क्लासेज दोस्तों कराई जा चुकी हैं, जो कि मात्र 15-20 मिनट की हैं। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय भी नहीं वेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से अपना जो भी सारे टॉपिक हैं वो कम समय में कवर कर लेंगे और निश्चित ही आपका दोस्तों यहाँ पे एक बेहतर स्कोर हो जाएगा यदि आप ये 4-5 घंटे समय लेकर के इन सभी मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करके जाएंगे। मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यूपी होमगार्ड 2026 के नाम से दोस्तों चैनल पे विजिट कीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें सारे मॉडल पेपर आपको अरेंज वे में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, जिसको कहते हैं एनडीएमए, ये किसके लिए दिशा निर्देश जारी करता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण दोस्तों जो होता है वो केंद्र, राज्य और जिला इन तीनों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य आपदा प्राधिकरण एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो आज के क्वेश्चन है सभी पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये टॉपिक नया आपके एग्ज़ाम में ऐड किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो राज्य आपदा प्राधिकरण जो होता है दोस्तों उसका अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य आपदा योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? राज्य आपदा योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? एनडीएमए, डीडीएमए, एसडीएमए या गृह मंत्रालय? तो ये दोस्तों तैयार की जाती है एसडीएमए के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य आपदा प्राधिकरण जो होता है उसके द्वारा दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी का एक उदाहरण है। जैविक आपदा, भौतिक आपदा, तकनीकी आपदा या रासायनिक आपदा? भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों एक प्रकार की रासायनिक आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों जो मेथिल आइसोसाइनाइड होता है, मेथाइल आइसोसाइनाइड, ये भी आपको याद रखना है। मेथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इसका दोस्तों रिसाव हो जाता है, जिसके कारण बहुत लोगों की जान भी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इस मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल गैस त्रासदी होती है और ये एक प्रकार की रासायनिक घटना है, रासायनिक घटना का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेंदाई रूपरेखा किससे संबंधित है? सेंदाई रूपरेखा दोस्तों आपदा जोखिम का न्यूनीकरण से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों जो सेंदाई रूपरेखा है ये एक प्रकार का समझौता है, ग्लोबल दोस्तों एक प्रकार का समझौता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसकी दोस्तों समय सीमा है 2015 से 2030 तक और इसका उद्देश्य क्या है? आपदा जोखिम को कम करना, आपदा जोखिम को कम करना इसका उद्देश्य दोस्तों और इसका जो है समय है 2015 से 2030 तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों कनाडा में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? तो जो ओजोन है दोस्तों, ओजोन परत का जो क्षरण है उसको कम करना। ओजोन परत के क्षरण के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओजोन का कार्य क्या है दोस्तों? सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है, ये इसका कार्य है, क्योंकि वो दोस्तों हानिकारक किरणें होती हैं और त्वचा के लिए नुकसानदायक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किस रंग के प्रकाश का सर्वाधिक योगदान होता है? फोटोसिंथेसिस दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है इसमें सबसे अधिक योगदान होता है हरे प्रकाश का।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। हरा प्रकाश बिल्कुल राइट है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में दोस्तों जो उपस्थित गैसें हैं उनमें सबसे अधिक योगदान होता है नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है 78%। और इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 20.95 लगभग दोस्तों 21% होती है। और आर्गन जो है दोस्तों वो 0.93% है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों 0.04%। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरे पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक या सर्वाहारी उत्पादक? तो हरे पौधे जो ग्रीन प्लांट होते हैं दोस्तों वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसडीआरएफ किस प्रकार की सेवा है? एसडीआरएफ दोस्तों एक प्रकार की स्थायी सेवा है, ना निजी है और ना ही स्वयंसेवी है और ना ही अस्थायी है। ये एक प्रकार की स्थायी सेवा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थायी प्रकार की एक सेवा है। एसडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ होता है? तो एसडीआरएफ दोस्तों जो होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है। और इसका मुख्यालय दोस्तों जो सभी राज्य होते हैं उन राज्य की राजधानियों में होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसडीआरएफ को प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? एसडीआरएफ को दोस्तों किसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है? एनडीएमए के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो एनडीएमए दिया गया है, एनडीएमए के मार्गदर्शन में दिया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एसडीआरएफ को प्रशिक्षण किसके मार्गदर्शन में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों एनडीएमए के मार्गदर्शन में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन दिया किसके द्वारा जाता है? दिया दोस्तों जाता है एनडीआरएफ के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। एसडीआरएफ को एनडीआरएफ दोस्तों प्रशिक्षण देता है, लेकिन एनडीएमए के मार्गदर्शन पे। तो आप ये डिटेल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य आपदा मोचन बल की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार की जाती है? तो ये दोस्तों की जाती है धारा 44A के तहत, 44A के तहत की जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया था, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एंटीबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण दोस्तों आपको इसकी परिभाषा पता ही होगी। परि माने चारों तरफ का जो आवरण है, यानी जो चीज़ें हमें घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण का प्रतिफल है जैविक तत्व। पर्यावरण प्रतिफल है दोस्तों, ये पर्यावरण किसका प्रतिफल है? जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का, इन सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी का। जैविक, अजैविक और भौतिक तत्वों का प्रतिफल ही पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है दोस्तों वो होता है वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो इसमें पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरुण मित्र, ये सब कन्फ्यूजन करने के लिए है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैव पर्यावरण का निर्माण कौन करता है? सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु, ये सभी। तो इसमें दोस्तों सूक्ष्म जीव, पौधे और जंतु, ये सभी मिलकर के जैव पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है।
वायु, तालाब, जल, मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दोस्तों तालाब है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत और सबसे बड़ा स्रोत यदि माना जाए तो वो है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो दोस्तों एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है और ये सिद्धांत लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडेमान के द्वारा दोस्तों दिया गया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो ह्यूमस निर्माण में दोस्तों अपघटक सहायक होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिकम्पोजर्स का रोल होता है ह्यूमस निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना, आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? तो ये दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की पहली आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष शुरू की थी? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की पहली जो आपदा प्रबंधन योजना है उसकी शुरुआत दोस्तों किया था वर्ष 2016 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? राज्य आपदा प्रबंधन योजना दोस्तों एसडीएमए के द्वारा तैयार की जाती है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया था। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके साथी होमगार्ड में फॉर्म डाले हैं और तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़िएगा ताकि नेक्स्ट और भी जो एग्ज़ाम है उनमें आपकी हम सहायता कर सकें। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।